वेलकम फ्रेंड्स, सर्वे फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का कंपास सर्वेइंग का लेक्चर 2 है। ठीक, हम लोग पिछले लेक्चर में कंपास क्या होता है ये चीज देखे थे, ट्रेवर्स और कंपास के पार्ट्स को हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे मैं आप लोग को जब कंपास बताया था, कंपास का डिफिनीशन, तो उसमें बताया था कि दो तरह के कंपास होते हैं। एक सर्वेयर, एक हमारा सर्वेयर कंपास होता है और एक हमारा प्रिज्मेटिक। एक हमारा सर्वेयर कंपास होता है, एक हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं किसमें? कंपास सर्वे में, कंपास सर्विंग में यूज करते हैं। ठीक, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। और एक मैंने बताया था ट्रफ कंपास, ट्रफ कंपास, जिसको हम लोग यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वे में। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग इन दो के बारे में पढ़ेंगे। इसको जब प्लेन टेबल वाला चैप्टर पढ़ा जाएगा तब पढ़ा जाएगा। तो कंपास सर्वे में लोग दो तरीके का कंपास होता है, एक हमारा सर्वेयर कंपास होता है, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है। एक चीज मैंने बताया था कि सर्वेयर कंपास हमारा किस सिस्टम पे वर्क करता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ये हमारा होल सर्किल सिस्टम पे वर्क करता है। ये चीज मैंने उस दिन आपको थोड़ी सी बताई थी पिछले लेक्चर में। तो वही चीज है। अब इन दोनों को हम लोग अपना डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सर्वेयर कंपास क्या है, सर्वेयर कंपास में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, ठीक, क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों को फिर प्रिज्मेटिक कंपास पे आएंगे। प्रिज्मेटिक कंपास कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें, ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला देखते हैं हम लोग सर्वेयर कंपास। पहला है सर्वेयर कंपास। हाँ, तो भैया सर्वेयर कंपास होता क्या है? तो सर्वेयर कंपास हमारा कंपास सर्वेइंग का वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन का हम बेयरिंग मेजर करके बताते हैं, बेयरिंग को मेजर करके बताते हैं। कंपास सर्वेइंग का, कंपास सर्वे का, सर्वेयर कंपास का जो कंपास बॉक्स होता है वो बॉक्स हमारा 125 सेंटीमीटर का हमारा बॉक्स होता है। सॉरी, 125 mm व्यास का बॉक्स होता है। एक चीज आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा कर दिया था, 100 to 150 mm का कंपास बॉक्स होता है। मैंने शायद इसको 100 to 150 सेंटीमीटर लिखवा दिया है, ठीक है ना? करेक्ट कर देता हूँ। हाँ ठीक, सेंटीमीटर में लिखवा दिया था शायद, तो इसको सही कर लीजिएगा। 100 to 150 mm का हमारा क्या होता है? कंपास बॉक्स होता है। ठीक, लेकिन सर्वेयर कंपास में जो हमारा कंपास बॉक्स होता है वो हमारा कितने mm का होता है? 125 mm डाया का हमारा क्या होता है? कंपास बॉक्स होता है। ठीक, इसमें नीडल जो होता है फ्री होता है ग्रेजुएटेड रिंग से, और ग्रेजुएटेड रिंग फिक्स होता है कंपास बॉक्स से। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक, कि जो हमारा निडल होता है वो निडल हमारा ग्रेजुएटेड रिंग, ये हमारे इस तरीके से ग्रेजुएटेड है रिंग है। ठीक, ये हमारा ग्रेजुएटेड रिंग से क्या होता है? फ्री होता है।
और किस शेप में हमारा होता है, ट्रायंगुलर शेप में इस तरीके से होता है। बीच में हमारा क्या होता है, ये पिवट होता है। ठीक, ये हमारा क्या रहता है, नीडल हमारा ग्रेजुएटेड रिंग से फिक्स होता है, और ये ग्रेजुएटेड रिंग हमारा किससे फिक्स होता है, कंपास बॉक्स से हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, तो मेरा नीडल जो होता है इसमें सर्वेयर कंपास में, वो नीडल हमारा ग्रेजुएटेड रिंग से क्या होता है, फ्री होता है, और ग्रेजुएटेड रिंग किससे फिक्स होता है, हमारे कंपास बॉक्स से क्या होता है, फिक्स होता है। ये पॉइंट हमारा ध्यान रखिएगा। उसके बाद से और क्या पॉइंट होते हैं, सर्वेयर कंपास क्वाड्रेंट्स सिस्टम, चतुर्थांश प्रणाली, हिंदी में चतुर्थांश प्रणाली, क्वाड्रेंट सिस्टम पर वर्क करता है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि सर्वेयर कंपास जो हमारा होता है चतुर्थांश प्रणाली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे इस तरीके से कि 4 कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं, कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3, कोऑर्डिनेट 4, इस तरीके से। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कंपास को 4 कोऑर्डिनेट में इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा कंपास हुआ। ठीक, अब इस कंपास में क्या करेंगे, 4 कोऑर्डिनेट में इस तरीके से इस तरीके से क्या करेंगे, डिवाइड। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से होता है। नॉर्थ में हमारा 0 डिग्री होता है, और साउथ में हमारा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ईस्ट पे हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और वेस्ट पे हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब बीच में हमारे ये एंगल इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, बाकी 30, 45, 60, 30, 45, 60, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये किस सिस्टम पे वर्क करता है, चतुर्थांश प्रणाली, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है। इसमें जब हम बेयरिंग को मेजर करेंगे तो नॉर्थ और साउथ हम पहले लिखेंगे, बीच में जो हमारा बेयरिंग एंगल होगा वो, और लास्ट में ईस्ट और वेस्ट लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अब इसको 4 तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट, नॉर्थ थीटा डिग्री वेस्ट, साउथ थीटा डिग्री ईस्ट और साउथ थीटा डिग्री वेस्ट। तो ये 4 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करेंगे नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट, तो ये किस कोऑर्डिनेट में हो गया, हमारा पहले कोऑर्डिनेट में हो गया। किस कोऑर्डिनेट में हमारा ये हो गया, पहले कोऑर्डिनेट में। क्या बोल रहा है, नॉर्थ और ईस्ट कह रहा है, मतलब ये नॉर्थ और ये ईस्ट, और इसके बीच में ये हमारा एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा हो गया नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट। उसके बाद से हमारा क्या करा, नॉर्थ थीटा डिग्री वेस्ट। तो नॉर्थ थीटा डिग्री वेस्ट किस प्रणाली में हो गया, चतुर्थांश में, चौथे में हो गया, फोर्थ में हो गया। ठीक, उसके बाद से क्या करा, साउथ थीटा डिग्री ईस्ट, साउथ थीटा डिग्री ईस्ट। तो कौन सा कोऑर्डिनेट में, तीसरे में, आइए एंगल कितना है, थीटा। तो ये कौन सा प्रणाली हो, कोऑर्डिनेट हो गया, तीसरा। ठीक, उसके बाद करा साउथ थीटा डिग्री, सॉरी ये दूसरा है ना, सॉरी भाई लोग, ये हमारा दूसरा है। ठीक, उसके बाद से आ गया साउथ थीटा डिग्री वेस्ट, मतलब साउथ और वेस्ट, मतलब किस कोऑर्डिनेट में आ गया, थीटा, एंगल थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा। तो समझ में आया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने लिख दिया नॉर्थ ईस्ट और बीच में थीटा, तो कौन सा कोऑर्डिनेट, पहला। हमने लिख दिया साउथ थीटा ईस्ट, तो दूसरा। हमने लिख दिया साउथ थीटा वेस्ट, तो तीसरा। हमने लिख दिया नॉर्थ थीटा वेस्ट, तो चौथा कोऑर्डिनेट हमारा इस तरीके से हो गया। तो हमारा ये सर्वेयर कंपास किस सिस्टम पे वर्क करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं,
कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा नॉर्थ और साउथ को पहले लिखेंगे। देखिए नॉर्थ और साउथ हम क्या लिख रहे हैं, हमेशा पहले लिख रहे हैं, और ईस्ट और वेस्ट को हमेशा हम क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। ईस्ट और वेस्ट को हम क्या लिखते हैं, हमेशा बाद में लिखते हैं। क्लियर। अब एक दिमाग में एक चीज ये आ सकता है कि क्यों नॉर्थ और साउथ लिखते हैं, तो मैं क्या बोला है, मैग्नेटिक कंपास यूज किया जाता है। मैग्नेटिक कंपास होता है, कंपास में हमारा दो डायरेक्शन दिखता है, एक नॉर्थ बताता है, एक हमारा साउथ डायरेक्शन बताता है। इसीलिए हम नॉर्थ और साउथ को क्या लेते हैं, पहले लेते हैं, और बाद में हम ईस्ट और वेस्ट को उसके हिसाब से लेते हैं। तो ये चीज समझ में आई, इतना चीज क्लियर हुआ। और कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। नॉर्थ और साउथ पर 0 डिग्री होता है, जबकि ईस्ट और वेस्ट पर 90 डिग्री होता है। तो ये पॉइंट, नॉर्थ पे और साउथ पे हमारा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, और साउथ पे और सॉरी ईस्ट पे और वेस्ट पे हमारा कितना होता है, 90 डिग्री हमारा होता है। तो ये कुछ चीजें थी पॉइंट सर्वेयर कंपास में। अभी इतनी चीजों को आप ध्यान में रखिए, और भी चीजें बता रहे हैं। ठीक, तो सर्वेयर कंपास का जो हमारा कंपास बॉक्स होता है वो कितना होता है, हमारा 125 mm का होता है। इसमें जो हमारा निडिल होता है वो हमारा फ्री होता है, ग्रेजुएटेड रिंग से फिक्स नहीं होता है, और ग्रेजुएटेड रिंग हमारा किससे फिक्स होता है, कंपास बॉक्स से फिक्स होता है। ठीक, सर्वेयर कंपास हमारा किस सिस्टम पे वर्क करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक, कोऑर्डिनेट सिस्टम में चतुर्थांश प्रणाली में हम क्या करते हैं, इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ और साउथ पे 0 डिग्री होता है, ईस्ट और वेस्ट पे 90 डिग्री होता है। पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट साउथ ईस्ट हो गया, तीसरा कोऑर्डिनेट साउथ वेस्ट हो गया, चौथा कोऑर्डिनेट नॉर्थ और वेस्ट हो गया। जब भी हम बेयरिंग को लिखेंगे तो नॉर्थ और साउथ को पहले लिखेंगे, फिर बीच में जो हमारी एंगल आ रहा है वो लिखेंगे, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ईस्ट और साउथ को, ईस्ट और वेस्ट को हम लोग लिखेंगे। तो ये कुछ अभी इतने पॉइंट्स हैं। ठीक, इन पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी आप क्या करिए, नोट करिए थोड़ा, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब देखिए वर्क कैसे करता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने कंपास ये हमारा है, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन, ये हमारा आई वेन, ये हमारा बॉक्स है, बीच में हमारा ये पीवट है, इस पीवट पे हमारा ये निडिल है। ठीक, यहाँ हमारा ब्रेक पिन लगा हुआ है, इस तरीके से हमारा ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या बताते हैं, लिफ्टिंग पिन है। क्लियर है। इसमें हमारा ये हॉर्स हेयर इस तरीके से होता है, इसमें झिर्री कटी होती है, इस तरीके से कुछ होता है। नीचे हमारा ये इस तरीके से होता है ट्राइपॉड को कसने के लिए। ये थोड़ा छोटा सा फिगर बना के दिया हूं। ठीक, अब इसमें जब हम लोग एंगल को, बेयरिंग को मेजर करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वेन पे आंख लगाएंगे। ये हमारा क्या है, आई वेन है, आई वेन पे हम क्या करेंगे, आंख लगाएंगे। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट वेन है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसमें से लाइन ऑफ साइट इस तरीके से जाएगी, ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइट। ठीक, लाइन ऑफ साइट इस तरीके से गई, जब गई
तो अब हम क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे, ब्रेक पिन को लगा के हम क्या करेंगे, अपने रिंग को, नीडल को रोक लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन का वर्क हमने यहाँ पे कर लिया, ऑब्जर्वेशन का वर्क हमने यहाँ पे कर दिया। अब जब हमको रीडिंग पढ़ना रहेगा तब अपनी आंख को हम कहाँ पे लाएंगे, अब यहाँ पे आंख को अपनी लाएंगे, इस तरीके से अपनी आंख को हम कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे। और हम इसमें क्या करेंगे, हम रीडिंग को मेजर करेंगे अपने नीडल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, कि नीडल हमारा कहाँ जाके रुका है। ठीक, जहां नीडल जाके रुका रहेगा, अगर पहले कोऑर्डिनेट में होगा नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट हो जाएगा, दूसरे कोऑर्डिनेट में होगा तो साउथ थीटा डिग्री ईस्ट हो जाएगा, तीसरे कोऑर्डिनेट में रहेगा तो साउथ थीटा डिग्री वेस्ट हो जाएगा, चौथे कोऑर्डिनेट में रहेगा तो नॉर्थ थीटा डिग्री वेस्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जिस कोऑर्डिनेट में रहेगा हम रीडिंग को क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक पढ़ लेंगे। नॉर्थ पे क्या होगा हमारा 0 डिग्री, साउथ पे कितना होगा 0 डिग्री, ईस्ट पे 90 डिग्री और वेस्ट पे हमारा 90 डिग्री होता है। तो हमारा जो रीडिंग किसने से कितने के बीच में होगा, 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में हमारा क्या होगा, रीडिंग आएगा। उस रीडिंग को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अब इस कोऑर्डिनेट में जो भी कोऑर्डिनेट में रहेगा उसमें कोऑर्डिनेट को पढ़ के हम क्या कर लेंगे, अपना नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सर्वेयर कंपास का वर्क करते हैं। यहाँ पे हमारा ट्राइपॉड लगा रहता है, यहाँ पे ट्राइपॉड। ठीक, ट्राइपॉड पे हम क्या करते हैं, अच्छे से अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, उसकी टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं। अभी आगे टेम्पोररी एडजस्टमेंट बता देंगे, टेम्पोररी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ये हमारा क्या है, सर्वेयर कंपास का यूज है कि किस तरीके से हमने यूज करेंगे। लाइन ऑफ साइट मैंने बताया था, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली हमारी काल्पनिक रेखा हमारी क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ा जाए और अब आए जाए हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास में। तब तो जब मैं इंक डालूं थोड़ा, अब आते हैं हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास में। चलिए आते हैं हम लोग अब प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास हमारा क्या है, एक तरीके कंपास है जिसमें हम लोग आई वेन को हटा के वहां पे उसमें क्या लगा देते हैं, हम अपना प्रिज्म लगा देते हैं। ठीक, जैसे ये हमारा बॉक्स, ये हमारा है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट वेन है, ये हमारा बॉक्स है। इस तरीके से इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिज्म लगा दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट आई वेन को हटा के हमने क्या लगा दिया, प्रिज्म लगा दिया। अब इससे फायदा ये हुआ कि यहां पे हमने ऑब्जर्वेशन और रीडिंग, ऑब्जर्वेशन और रीडिंग दोनों का वर्क हमने क्या किया, एक ही जगह से। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ऑब्जर्वेशन और साथ ही साथ यहाँ पे यहीं से हमने देख के क्या कर दिया, रीडिंग का भी वर्क कर लिया। तो ये इससे क्या होता है, हमारा फायदा होता है प्रिज्मेटिक कंपास का। ठीक, अब चलिए ये चीज हमारा हो गया। प्रिज्मेटिक कंपास हमारा 100 to 150 mm डायर के बीच में हमारा उसका बॉक्स होता है। ठीक, पॉइंट्स नोट करिए। प्रिज्मेटिक
कंपास होल सर्किल सिस्टम पर कार्य करता है। होल सर्किल सिस्टम का मतलब समझ रहे हो, 0 डिग्री टू 360 डिग्री। होल सर्किल मतलब ऐसे 0 से शुरू किए, घूम के फिर वहीं पे आए, मतलब 360 डिग्री पे आए। तो ये किस सिस्टम पे वर्क करता है? होल सर्किल सिस्टम पे वर्क करता है। अब देख लो, इसको समझ लो। ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, 0 डिग्री हमारा किस पे होता है? साउथ पे। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और फिर यहाँ घूम के कितना आ जाएगा? 360 डिग्री हमारा घूम के ये आ जाएगा। क्लियर है? उल्टा रीडिंग हमारा लिखा रहता है। क्लियर है बात? अगर आ रहा है हमारा 45 डिग्री, तो ये बताएगा कि हमारा पहले ही कोऑर्डिनेट में, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ठीक, अगर 45 आएगा तो ये बताएगा कि है यहीं पे, लेकिन प्रिज्म के वजह से हम क्या लिखते हैं, इस पे जो रीडिंग छापते हैं वो रीडिंग हम क्या छापते हैं? उल्टा छापते हैं। होना चाहिए इस तरीके से, होना हमारा किस तरीके से चाहिए? 0, 90, 180, 270, 360। ठीक, नॉर्थ हमारा यहाँ पे है, लेकिन हम जो प्रिज्म लगा रहे हैं, प्रिज्म को कहां पे लगा रहे हैं? यहाँ पे प्रिज्म लगा रहे हैं। प्रिज्म हम कहां लगा रहे हैं? यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसके वजह से हम क्या करते हैं? रीडिंग को पलट देते हैं। रीडिंग को क्या करते हैं? 0 यहाँ कर देंगे, 180 वहां, जब उसको पलटेंगे 270 इधर आ जाएगा, 90 इधर आ जाएगा। अब जब हम यहाँ प्रिज्म लगा के रीडिंग पढ़ेंगे, तो ये रीडिंग हमारी पढ़ेगा तो साउथ पे, लेकिन ये रीडिंग किसकी बताएगा? नॉर्थ की रीडिंग को मेजर करके, नॉर्थ की रीडिंग को मेजर करके बताएगा। बात मेरी समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग को, कि इस पे जो रीडिंग रहती है हमारी उल्टी खुदी रहती है। नॉर्थ वाला साउथ पे, साउथ वाला नॉर्थ पे, ईस्ट वाला वेस्ट पे, और वेस्ट वाला हमारा किस पे? ईस्ट पे। ठीक, क्यों? क्योंकि जो हम रीडिंग पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे से खड़े हैं, नॉर्थ हमारे यहाँ पे है, प्रिज्म हमारा किस पे लगा हुआ? साउथ पे। हम साउथ पे रीडिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन रीडिंग कौन सी पढ़ रहे हैं? नॉर्थ वाली पढ़ रहे हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से हम रीडिंग कौन सी पढ़ रहे हैं? ये हमारा नॉर्थ है, हमको रीडिंग चाहिए ये वाली, हम इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये उसके एकदम क्या बराबर होगा, ये इस तरीके से वर्टेक्स प्रोपोर्शन के। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? इसको रीडिंग को क्या करते हैं? पलट देते हैं। भले रीडिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये रीडिंग कहाँ की बताएगा? नॉर्थ पर की रीडिंग को ये मेजर करके बताएगा। पढ़ साउथ पर है, लेकिन वो मेजर किसको बता रहा है? नॉर्थ वाली रीडिंग को मेजर करके वो हमारा बता रहा है। तो इसीलिए रीडिंग को पढ़ने में सावधानी हो, मेजरमेंट सरल हो जाए, ज्यादा घटाना बढ़ाना पड़े, हम रीडिंग को क्या करते हैं? पलट देते हैं, जिसकी वजह से फिर हम रीडिंग को आसानी से कैलकुलेट करके लेते जाएंगे। तो ठीक है, बात समझ में आएगी क्यों रीडिंग हमारी उल्टी खुदी रहती है। चलो, बहुत अच्छी बात है, समझ गए होगे आप लोग, होशियार बच्चे हो। ठीक, किस सिस्टम पे वर्क करता है? 0 टू 360। साउथ पे हमारा कितना होता है? 0 डिग्री। नॉर्थ पे हमारा 180 डिग्री। साउथ पे 90 डिग्री, और ईस्ट पे 270 डिग्री होता है। ठीक, क्लियर है बात? समझ में आ गई चीजें? होल सर्किल सिस्टम पे वर्क ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास करता है। अब वर्क कैसे करता है, चलो तो वर्क को समझ लेते हैं। हमने क्या किया? अपने प्रिज्मेटिक कंपास को सेट कर लिया इस तरीके से। प्रिज्म हो गया। ठीक,
पिवट हो गया, ये हमारा निडल हो गया, यहां पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, लाइन ऑफ साइट हमारी ये हो जाएगी। यहां पे हमारे झिर्री कटा होता है, यहाँ पे क्या कटा रहता है, स्लॉट। ठीक, इस स्लॉट से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन को कॉन्साइड करा के हम अपनी लाइन ऑफ साइट निकालते हैं। जब लाइन ऑफ साइट निकालेंगे, ऑब्जेक्ट कॉन्साइड कर जाएगा, तब हम यहां से, यहां भी इस तरीके से खुला होता है प्रिज्म। ठीक, यहां से हम क्या करते हैं, यहां पे अपनी रीडिंग को मेजर करते हैं, यहीं पे हम क्या करते हैं, एंगल पढ़ते हैं, एंगल को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सर्वेयर के पास में क्या था, हम यहां की तरफ आके हम रीडिंग को मेजर कर रहे थे। ठीक, लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में क्या है, हम यहीं पे ऑब्जर्वेशन का वर्क कर लिए, लाइन कोइंसाइड कराए और तुरंत नीचे देख के हमने क्या किया, एंगल को मेजर कर लिया। और जो भी एंगल आएगा 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 270, जो भी आएगा उस रीडिंग को हम मेजर कर लेंगे और रीडिंग मेजर करके हम बता देंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन से हमारी लाइन हमारी इतनी बियरिंग पर है। तो क्लियर है बात। इसका कैलकुलेशन हमारा क्या रहता है, सरल रहता है, इजी टू कैलकुलेट एज कंपेयर टू सर्वेयर कंपास। ठीक, मेजरमेंट करना, कैलकुलेशन करना क्या होता है, आसान होता है सर्वेयर कंपास के मुकाबले। इसीलिए प्रिज्मेटिक कंपास हम लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं सर्वेयर कंपास की तुलना में। तो ये हमारे किसके बारे में बात हो गई, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में ये हमारा बात हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बुद्धि में बैठा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको इस चैप्टर का। डिफरेंस बिटवीन सर्वेयर कंपास एंड प्रिज्मेटिक कंपास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के बीच में अंतर, जो जितनी चीजें मैंने अभी तक दोनों चीजें बताई हैं वही चीजें है। ठीक, कि क्या निडल इसका क्या होता है, सर्वेयर कंपास में ट्रायंगुलर शेप का होता है, नुकीला होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में रेक्टेंगुलर होता है। सर्वेयर कंपास में निडल हमारा ग्रेजुएटेड रिंग से फ्री रहता है, सर्वेयर प्रिज्मेटिक कंपास में फिक्स रहता है। सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग हमारा कंपास बॉक्स से फिक्स रहता है और प्रिज्मेटिक कंपास में हमारा सर्कुलर रिंग हमारा निडल से फिक्स रहता है। ठीक, सर्वेयर कंपास हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है, प्रिज्मेटिक कंपास हमारा होल सर्किल सिस्टम पे वर्क करता है। सर्वेइंग कंपास में हमारा ऑब्जेक्ट आई वेन लगा रहता है, प्रिज्मेटिक कंपास में हमारा प्रिज्म लगा रहता है। सर्वेयर कंपास में रीडिंग पढ़ने के लिए हमको ऊपर की तरफ देखना पड़ता है, प्रिज्मेटिक कंपास में हम रीडिंग को प्रिज्म से पढ़ लेते हैं। ठीक, सर्वेयर कंपास हमारा छोटा होता है जिसका डाया हमारा 125 mm होता है, प्रिज्मेटिक कंपास उसके कंपेयर में बड़ा होता है। ठीक, 150 mm उसका डाया होता है। ये सब इसके डिफरेंस है। कुछ फिगर्स को आप ऐसे प्लॉट कर दिया, जैसे मैंने दोनों फिगर बनाए थे इस तरीके से, सिंपल सा ये फिगर इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। सर्वेयर कंपास प्रिज्मेटिक कंपास इस तरीके से इसका फिगर बन जाएगा पेपर में। बस डिफरेंस हो गया, 5 नंबर में आपको यही करना रहेगा। ठीक, और ये लगभग हर साल क्वेश्चन आपका रिपीटेड रहता है, किसी साल
नहीं नहीं पूछा हो नहीं पूछा हो, नहीं तो मैक्सिमम हर साल ये क्वेश्चन हमारा क्या रहता है, पेपर में रहता है। तो क्लियर है बात। डिफरेंस अब लिख लोगे पेपर में आप लोग ने कि सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के बीच में डिफरेंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाता है। टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। ठीक, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। देखो कंपास के टेम्पोररी एडजस्टमेंट के 3 होते हैं। पहला हमारा होता है सेंटरिंग, फिर होता है हमारा लेवलिंग और फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 3 हमारा टेम्पोररी एडजस्टमेंट होता है। टेम्पोररी एडजस्टमेंट मतलब पहले समझिए। देखिए जब हम सर्वे कर रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा स्टेशन है। इस स्टेशन के ऊपर हमको क्या करना है, अपना कंपास सेट करना है। इस तरीके से इस स्टेशन के ऊपर हमको क्या करना है, कंपास को सेट करना है। तो कहीं भी उठा के तो हम कंपास को रख नहीं देंगे। तो कंपास को जब स्टेशन के ऊपर हम सेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पोररी एडजस्टमेंट कहते हैं। मतलब कंपास को ऑब्जर्वेशन स्टेशन के ऊपर स्थापित करने की प्रोसेस को टेम्पोररी एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक, अब इसके 3 स्टेप होते हैं, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, जब इंस्ट्रूमेंट को अपने स्टेशन के ऊपर सेट करेंगे तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि ये स्टेशन को अपने कंपास को ठीक स्टेशन के ऊपर हम क्या करें, सेट करें। जिसके लिए क्या करते हैं, ट्राइपॉड को स्टेशन के ऊपर लगा के कंपास को क्या करते हैं, उसपे क्लैंप कर देते हैं और साहू लटका के हम अब इसमें क्या करेंगे, धागे से साहू को इस तरीके से लटकाएंगे। और जो हमारा साहुल है, और स्टेशन में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे पैग लगा दिया। स्टेशन में हमने क्या लगा दिया, पैग लगा दिया। अब ये जो साहुल है जस्ट इस पैग या स्टेशन के ऊपर होना चाहिए। जब हमारा साहुल स्टेशन के ऊपर जस्ट आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटरिंग हो जाएगा। तो सेंटरिंग का मतलब यह हुआ इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन के ऊपर स्थापित करना। ठीक, देन हमारा आता है लेवलिंग। लेवलिंग में काम ये रहेगा कि अब हमारा जो कंपास है, हो सकता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो, टिल्ट हो इस तरीके से, तो उस कंपास को क्या करेंगे, सीधा करेंगे। टिल्ट रहेगा तो ग्रेजुएटेड रिंग हमारा तिरछा हो जाएगा। एंगल जो हम मेजर करेंगे वो एंगल हम क्या करेंगे, गलत मेजर करेंगे। तो उस हम ग्रेजुएटेड अपने कंपास को क्या करके लेवलिंग करके उसको क्या करेंगे, एकदम हम ग्राउंड के पैरेलल करेंगे। तो कंपास को ग्राउंड के पैरेलल करना लेवलिंग कहलाता है। ठीक, ये 2 काम हमने कर लिया। स्टेशन के जस्ट ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया
और अपने कंपास को हमने क्या किया, ग्राउंड के पैरेलल कर लिया, तो हमारा सेंटरिंग हो गया, लेवलिंग हो गया। और लास्ट हम करेंगे फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ साइट डालेंगे, इसको एग्जैक्ट कोइंसाइड कराएंगे, फोकसिंग कराएंगे, और फोकसिंग करा के रीडिंग को हम मेजर करेंगे। तो फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट पर दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट डालना। ठीक, हम क्या करना है, फोकसिंग और ऑब्जेक्ट को क्लियर करना, हमारा क्या होगा, फोकसिंग। तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट में 3 स्टेप होता है, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। सेंटरिंग में इंस्ट्रूमेंट को जस्ट स्टेशन के ऊपर स्थापित करना, ठीक। लेवलिंग में कंपास या इंस्ट्रूमेंट को ग्राउंड के पैरेलल करना, फोकसिंग में ऑब्जेक्ट पर लाइन ऑफ साइट डालना, और ऑब्जेक्ट को फोकस करना। हमारे किसके अंदर आता है, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो अगर पेपर में पूछता है कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट बताइए आप अपने इंस्ट्रूमेंट का, क्या बताइए, टेम्पोररी एडजस्टमेंट बताइए, किसका, अपने कंपास का। तो आप ये 3 चीज लिखोगे, ठीक। कि पहला हमारा क्या होता है, सेंटरिंग। देखो क्रम यही होना चाहिए, क्रम नहीं चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि पहले हमने फोकसिंग लिख दिया, फिर सेंटरिंग लिखा या लेवलिंग लिखा, पहले लेवलिंग लिखा, सेंटरिंग लिखा, फोकसिंग लिखा। पहला हमारा सेंटरिंग, दूसरा हमारा लेवलिंग, और तीसरा हमारा फोकसिंग। इसका क्रम यही होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला काम हम सेंटरिंग का करते हैं, देन हम फोकसिंग, लेवलिंग का काम करते हैं, और उसके बाद हम किसका काम करते हैं, फोकसिंग का काम करते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली, सर्वेयर कंपास के बारे में पढ़ा, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पढ़ा कि सर्वेयर कंपास क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक, कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है, कैसे रीडिंग को हम उससे लेते हैं, कैसे रीडिंग को हम लोग लिखते हैं। पहले हम नॉर्थ लिखते हैं या साउथ लिखते हैं, फिर एंगल लिखते हैं, फिर ईस्ट लिखते हैं या वेस्ट लिखते हैं, ये चीजें हम लोग देखा। नॉर्थ पे और साउथ पे हमारा 0 डिग्री होता है, ईस्ट पे और वेस्ट पे हमारा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये चीज हम लोग ने समझा, ठीक। उसके बाद हम लोग ने देखा क्या कि प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है। प्रिज्मेटिक कंपास हमारा होल सर्किल रीडिंग पे वर्क करता है। क्यों रीडिंग हमारी उल्टी लिखी रहती है, नॉर्थ पे 0 होना चाहिए लेकिन साउथ पे होता है, ये चीज हम लोग ने पढ़ा। उसके बाद से सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास में अंतर एकदम लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में अच्छे से, ठीक, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास में अंतर, और लास्ट में हम लोग आज का टॉपिक देखा कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास क्या होता है, उसके स्टेप क्या होते हैं, पहला सेंटरिंग, दूसरा लेवलिंग, और तीसरा हमारा फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा होता है। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। कल जब आएंगे तो हम लोग बियरिंग को पढ़ेंगे, मेरिडियन को पढ़ेंगे, कैसे बियरिंग कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेरिडियन कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आज लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।